को एक और बड़ी खबर दे दें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारी हलचल देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में इमरजेंसी लगाने की खबरें अब तेज हो गई हैं। बांग्लादेश की 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन ढाका पहुंची है। हसीना को फिर प्रधानमंत्री बनाने की जुगत में है सेना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इन दिनों स्थिति तनावपूर्ण है। सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। बांग्लादेशी मिलिट्री के चीफ वकर उर जमान ये एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इमरजेंसी मीटिंग के बाद 9th इन्फेंट्री पूरी डिवीजन ये डाल दी है बांग्लादेश के ढाका में। अगर हमने शेख हसीना वाजिद को मजबूर किया था कि उनकी छुट्टी हो जाए, इनको भी फारिग किया जा सकता है। टॉप जनरल जमान गुस्से में नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता फलक की पटकथा लिखी जा रही है? क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी अब खतरे में? और बांग्लादेश में जब मन चाहे फौजी चलते फिरते आते हैं, 4 थप्पड़ लगा के ऊपर बैठ जाते हैं। ये बांग्लादेश का इतिहास है दोस्तों। इनकी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें ताला लग रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। जो उनके लोग हैं उनका फ्यूचर जो है बड़ा ब्लीक है। उनको समझ नहीं आ रहा आगे होगा क्या। मसला ये है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरवेंशन हो रही है वहां पे, ठीक है, तो उससे शायद इंडिया इतना अफेक्ट ना हो। लेकिन बांग्लादेश वो पूरी दुनिया उसके लिए बांग्लादेश के पास मूव होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये जो चीज है कि गवर्नमेंट को जो ओवरथ्रो किया था इन्होंने, तो बेसिकली वो पब्लिक प्रेशर था, लेकिन फौज पीछे हट गई थी हसीना वाजिद से। क्या फौज को पीछे हटना चाहिए था? फौज ये कहती थी कि हम ही तो आपको लेके आए हैं। जिस अंदाज से इलेक्शंस हुए, जिस अंदाज से सारा कुछ हुआ, जिस अंदाज से इतने लोग मारे गए हैं, ये आपकी एज ए प्राइम मिनिस्टर हमने आपको सपोर्ट किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एग्जेक्टिव मोहम्मद यूनुस भारत के तरले कर रहे हैं कि ये जो आगे आने वाले दिनों में 3-4 अप्रैल को जो एक कॉन्फ्रेंस गालबन बैंकॉक में होने जा रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मुश्किल सा नाम है। भारत इस को इसलिए तस्लीम करता है कि इसमें पाकिस्तान का मैस नहीं है। सार्क में पाकिस्तान का मैस था। अब सार्क से बाहर निकलने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सार्क देशों के अलावा भी माइनस पाकिस्तान कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश भी हैं। लेकिन अगर हम इतने बंदे मार के भी हम जो है वो अमन नहीं ला सकते, या इन लोगों को नहीं बिठा सकते, या आप इनके साथ कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं कर सकती, देन यू मस्ट गो। उस वक्त कहते हैं इंडियंस, ये कहते थे कि ये बेसिकली अगर 1000 बंदा मरा है तो मर जाए, मर रहा है और मर जाए। और इंडियंस ये कहते थे कि भाई शेख हसीना वाजिद को रखो, लेकिन फौज ने कहा कि नहीं, हम नहीं रखते। उसका कोई सेहत पे असर नहीं है इंडियन इकोनॉमी पर। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, ये दोनों इनकी अवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में, और जो अभी तक पैदा हुए हैं, ये सारे मिलकर काम करने लगे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते। ये वही मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा हैं, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह किस तरह पॉसिबल है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में ना ये है खाने वाला और लगाने वाला रिवाज। इन्हें असी कमा ले तो इन्हें असी लाने हैं, ठीक है ना। ये इंडिया में क्या है? इंडिया में पता क्या सिस्टम है? अगर उन्होंने आज तक अपना गवाया भी है, तो आप देखें ना कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। सही बात है। अगर हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, भाई वहाँ पे उनकी इकोनॉमी, उनके वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है बिल्कुल भी। बांग्लादेश के अपने भी जो एम्बिशन थे कि हमने गजवे भारत करना है, वो भी हमने चकनाचूर कर दिया है। ये सारे के सारी चीजों को जैसे मैनेज किया है। अब इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बांग्लादेश की आर्मी के साथ। मैं अभी अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ को सुन रहा था एक पॉडकास्ट में। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, दैट इज समथिंग एल्स, बट मिलिट्री लेवल पे हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है बांग्लादेश की फौज के साथ। सो ये चीजें जो हैं ऑब्वियसली दीज आर इम्पोर्टेंट, कि बांग्लादेश की फौज के साथ एक अच्छा राब्ता है उनका। तो क्या इंडियन आर्मी इज सजेस्टिंग द बांग्ला आर्मी चीफ कि आपको इस पॉलिटिकल इंटरवेंशन में आना चाहिए? एक बात।
या इंडियन आर्मी चीफ इज मेकिंग द वे कि भाई आपको चाहिए कि आप इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा कि आप फैसला करें कि आपने हमारे साथ कैसे रहना है, या ये समझा जा रहा है कि इंडियन आर्मी चीफ जो है उसके पास ये स्पेस मौजूद है, क्योंकि उन्होंने हसीना को फारिग किया था। अगर वो आ जाए तो शायद वो हसीना को वापस ले आए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया। इफ इंडियन आर्मी चीफ डायरेक्टली आते हैं, और सॉरी बांग्ला आर्मी चीफ डायरेक्टली आते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हसीना वाजिद को कहें कि आप भी आ जाएं, सारे आ जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, आए इलेक्शन लड़ते हैं, देखते हैं कौन आता है। लड़ाई इंडिया के साथ इनकी होगी तो ऑब्वियसली सारे मुल्क देखेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हमें मतलब लोग देखें, दूसरे मुल्कों वाले देखें। अगर हम इंडिया को आंखें दिखा सकते, दूसरे मुल्कों वालों को ये पता हो कि हम अगर इंडिया के साथ लड़ सकते हैं तो आपके साथ भी लड़ सकते हैं। सर मजे की बात तो ये है कि दुनिया के सामने बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दुनिया को ये जाहिर करता है कि भाई हम बांग्लादेशी इंडिया से नहीं डरते, और दूसरी तरफ आप देखें पर्दे के पीछे इंडिया को कह रहा है कि भाई हमें 50,000 टन चावल भी भेज दें। नहीं, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हकीकत बात है ना, जो हम समझते हैं, बांग्लादेश इस काबिल नहीं है कि अभी इंडिया के साथ लड़े। अगर लेट्स सपोज इंडिया के साथ बांग्लादेश की लड़ाई होती तो बांग्लादेश का सत्यानाश कर देंगे, ये बहुत सारा नुकसान होगा। अब वो नए उठ के आगे आए हैं, थोड़ा सा उनमें पावर आई है, वो अपनी पावर एक्सपोज करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेंगे, जो हम समझते हैं। हमारी नजर में ये हो सकता है इंडिया ये ऑप्शन, ये चॉइस दे रहा हो इंडिया। मैं आई कैन एक्सपेक्ट दिस। India may be suggesting you should come in directly, get Hasina Wajid from us. We will not give Hasina Wajid to the interim government. आप चीजों को कंट्रोल करें, give a level playing field to all the politicians. तो इसका जो समिट है वो 3-4 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एक्सपेक्टेड है पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। और उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि एक बायलैटरल मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हमारी वहां पे इस समिट के दौरान करवा दी जाए। एज ऑफ नाउ, जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 24 मार्च 2025 का दिन है, एज ऑफ नाउ अभी तक भारत ने कंफर्म नहीं किया। भारत कोई ना कोई एकोमोडेट करने वाला रास्ता निकाल लेगा, मगर आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस बार मोहम्मद यूनुस और उसकी जो टीम है, उनके जो एक्सट्रीमिस्ट और घटिया किस्म के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई पहले इनको जवाब जरूर देगा। बेशक वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए दिया जाए और फिर उसके बाद शायद इनको एकोमोडेट कर लिया जाए। लेकिन बांग्लादेश को अब कैसे एहसास हुआ, जैसे मोहम्मद मुइज़ो को एहसास हुआ था मालदीव के सदर को, जब उसने एक बार इलेक्शन लड़ा था तो उसने इंडिया आउट का नारा लगाया था। बिल्कुल वैसा ही काम इन्होंने भी किया, ये ऐलान किए बगैर कि इंडिया आउट, मगर हरकतें वही की 5 अगस्त 2024 के बाद। पॉसिबिलिटी ऑफ मोर प्रोटेस्ट, वन। सेकंड, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द मिलिट्री अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, नाक के नीचे सारा कुछ करवाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।